बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में पढ़ चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है कि मियोसिस में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वैसे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होती है। इससे जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है वो भी लिंकेज के बारे में था, और लिंक जीन्स सेपरेट होती हैं क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से। अब ये जो लिंक जीन्स हैं ये हो सकता है कि एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हों, या हो सकता है थोड़ा सा उनमें फासला ज़्यादा हो। क्लोज़र द टू जीन्स लोसाई मोर स्ट्रॉन्गली आर देयर जीन्स लिंक्ड, कि जितने करीब उनके लोसाई होंगे उतना ही उनकी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी। द फार्दर अपार्ट टू जीन्स लाई ग्रेटर आर चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है कि जितना उनका डिस्टेंस ज़्यादा है उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब आप एक होमोलोगस पेयर के ज़रिए से क्रॉसिंग ओवर की देख सकते हैं एग्जाम्पल कि कैसे है। ये आपके बुक में दी हुई है। ये देखिए, जो पहली ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें देखिए कि कोई मियोसिस नहीं हो रही। ठीक है, मियोसिस विद नो क्रॉसओवर्स बिटवीन जीन्स, कि इसमें होमोलोगस पेयर के दरमियान कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। ये देखिए कि आपको इसमें एक जो क्रोमोसोम है वो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है और दूसरा ब्राउन कलर का। जो ऑरेंज कलर की दो लाइंस नज़र आ रही हैं ये दो क्रोमैटिड्स हैं, जो कि आपस में दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। इसी तरह से ये जो ब्राउन कलर की लाइंस आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एक दूसरा क्रोमोसोम है जो कि आपस में ये दोनों होमोलोगस पेयर है। अब ये जो ब्राउन कलर का क्रोमोसोम है, इसकी जो दोनों ब्राउन कलर की लाइंस हैं ये इसके दो क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में ब्राउन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, लेकिन ऑरेंज और ब्राउन आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, जब ऑरेंज के साथ जो ऑरेंज है वो आपस में सिस्टर है, ब्राउन के साथ ब्राउन आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ऑरेंज और ब्राउन जो हैं दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब सपोज़ कि कोई मियोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो क्या होता है कि जो भी जीन्स हैं वो एज सच मियोटिक प्रोडक्ट्स में या उनके गेमीट्स में एज सच ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये देखिए कि इसमें जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकेंड क्रोमैटिड में है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, दूसरा भी पेरेंटल था। अब जो तीसरा क्रोमैटिड है उसमें है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब इसमें ये जो इस वक्त आपके सामने डायग्राम है इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर होती है तो न्यू कॉम्बिनेशंस आते हैं। क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो तो एज सच जो गेमीट्स हैं उनके अंदर कोई शिफ्ट ट्रांसफ़र नहीं होगी, किसी भी चीज़ की मिक्सिंग नहीं होगी और सारी जीन्स एज सच ट्रांसफ़र हो जाएंगी डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए एग्ज़ाम्पल कि इसमें आपको क्रॉसिंग ओवर होती हुई नज़र आ रही है। अब इसको आप गौर से देखिए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर वैसे तो जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए और क्लियर करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती हुई दिखाई गई है। ठीक है, ये देखिए कि क्या होता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप लेंथ वाइज पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस। वन होमोलोगस carries gene capital A and capital B. The other homologue has small a with small b. Chiasmata are formed at many places between non-sister chromatids of homologous chromosomes. ठीक है कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर बन सकते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी ऑरेंज और ब्राउन के दरमियान बन सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 4 स्ट्रैंड स्टेज। ठीक है, किस स्टेज पे होती है? ये देखिए कि इस वक्त जब वो 4 स्ट्रैंड्स होते हैं कि 2 ऑरेंज के स्ट्रैंड हैं और 2 ब्राउन के, यानी 2 स्ट्रैंड एक होमोलोगस क्रोमोसोम के और 2 दूसरे के, तो इस 4 स्ट्रैंड स्टेज पर क्राइसमेटा बनते हैं। इट मे टेक प्लेस एट मोर देन वन प्लेस अलॉन्ग ए क्रोमोसोम।
Exchange of chromosome segments logically means exchange of DNA, that is genes और alleles. ठीक है, कि हम कहते हैं कि exchange करते हैं अपने segments, अपने parts exchange करते हैं, तो असल में वो क्या exchange कर रहे होते हैं? वो अपने genes exchange कर रहे होते हैं. As alleles of non-sister chromatids are different, कि ये आप सामने देख रहे हैं कि जो sister chromatids हैं उनके genes similar हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जीन्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट हैं. तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही आपस में जीन्स का एक्सचेंज करते हैं. उस एक्सचेंज का क्या रिजल्ट निकलता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. जाहिर है कि एलील स्मॉल बी क्रॉसेस ओवर टू होमोलोगस कंटेनिंग एलील्स कैपिटल ए एंड एलील कैपिटल बी comes on the homologue of A, small a. Then homologous chromosomes separate by opening up chiasmata. The sister chromatids also separate from each other and each becomes an independent chromosome to move singly in each of the 4 haploid gametes. कि जाहिर है जब chiasmata बनते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट्स, तो उसके बाद ये चारों जो हैं क्रोमेटिड्स ये बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और फिर जितने जो गेमीट बनते हैं या जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर ये सब एक दूसरे से सेपरेट आपको नज़र आते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. अब ये देखिए कि 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं. इसमें देखिए कि 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं और 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं. जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वो देखिए क्या हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी. ठीक है, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं. जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं या रिकॉम्बिनेशंस वो आपको क्या नज़र आ रही हैं? कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं. पेरेंटल टाइप ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. कि जाहिर है जैसे गेमीट्स बने हैं क्योंकि उनके ऊपर जीन्स हैं और वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं, तो जैसे गेमीट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे. इसी तरह से जो रिकॉम्बिनेशन गेमीट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी रिकॉम्बिनेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग्स होंगे. ये आप देखिए कि इसमें 2 पेरेंटल टाइप्स आई हैं और 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आई हैं. नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. Recombination frequency is the proportion of recombinant types between 2 gene pair as compared to the sum of all combinations. ये देखिए कि recombinant types कितनी आई हैं उसको डिवाइड कर दिया जाए जितने भी तमाम combinations हैं उनके साथ और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. ये एक फार्मूला है तो उसके साथ ही recombination frequency का पता चल जाता है. ये आपको समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज़ ये जीन्स के दरमियान मौजूद ये मालूम करने के लिए क्या किया जाता है कि हीट्रोज़ाइगोट को एक होमोज़ाइगस डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है. ये देखिए एक हीट्रोज़ाइगोट है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. जो होमोज़ाइगस रिसेसिव जिस तरह से आपने टेस्ट क्रॉस में पढ़ा था कि होमोज़ाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना है, बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ कराना है. ये क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. अब जो होमोज़ाइगस रिसेसिव है उसके जब गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो वो तमाम के तमाम एक टाइप के हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी टाइप के. जो हीट्रोज़ाइगोट है उसके गेमीट 4 डिफरेंट टाइप्स के आएंगे. 2 उसमें पेरेंटल टाइप के गेमीट्स होंगे कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, जबकि 2 उसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आएंगे कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी. अब नेक्स्ट क्या होगा कि जिस तरह से आपने पिछले अभी जो लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें आप लोगों ने मेंडल के जिस तरह से वो बनाते थे गेमीट्स और वो चेकर बोर्ड बना के, बिल्कुल उसी तरह से आप ये समझिए कि एक साइड पे आपने गेमीट्स रखने हैं. ये देखिए टॉप पे आपने गेमीट रखे हुए हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी. ठीक है, इसमें 2 पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप के गेमीट एक साइड पे आ गए और दूसरी साइड पे जो दूसरा पेरेंट था होमोज़ाइगस रिसेसिव उसके गेमीट्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी. अब ये देखिए कि ये किस तरह से आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है. हर एक का के साथ जो ऊपर दिया गया है उसके साथ ये वाला स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. ठीक है, ये दोनों पेरेंटल वाले हो गए. नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट टाइप में कैपिटल ए स्मॉल बी, इसके साथ फिर स्मॉल ए स्मॉल बी और अगली रिकॉम्बिनेंट टाइप है स्मॉल ए कैपिटल बी और इसमें देखिए कि फिर दूसरा जो है इसका स्मॉल ए स्मॉल बी है.
अब नेक्स्ट होगा कि इनका नंबर कितना है। इसमें ये देखा गया कि जो पेरेंटल टाइप्स थे, एक टाइप के भी 40, सेकेंड टाइप के भी 40 इंडिविजुअल्स, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स थे, पहली टाइप के भी 10 और सेकेंड टाइप के भी 10 इंडिविजुअल्स। यानी टोटल अगर आप देखिए तो जो पेरेंटल टाइप्स हैं उनका नंबर 80 था, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं उनका नंबर 10 + 10 20 था। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको, तो क्या है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी है 20, उनका नंबर, तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आए, टोटल जितने आए इंडिविजुअल्स वो थे 40 + 40 + 10 + 10 इंटू 100। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई है इसकी 20%। एक और चीज़ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्या है कि डिस्टेंस इनका जितना जीन्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उतनी ही उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसी लिहाज से है। अगर कम डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोसाई। ठीक है, ये देखिए कि ये दो जीन्स हैं, इनके दरमियान कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये 20 यूनिट्स का है। कि इफ़ 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 यूनिट मैप डिस्टेंस, अभी हमने जो कैलकुलेट की है वो 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज थी, तो क्या है द टू लिंक्ड जीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी विद अ 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 20 यूनिट्स अपार्ट। ठीक है, कि जितने परसेंट उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उतना ही उनका, उतने ही दूर, उतने यूनिट उनका आपस का फासला है। अगर ये 10% होती तो उनका 10 यूनिट्स का डिस्टेंस होता। अब हमने जो कैलकुलेट की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो 20% थी, तो इनका 20 यूनिट्स का आपस में डिस्टेंस है। ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये प्रोड्यूस करती है जेनेटिक वेरिएशंस अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, और ये जेनेटिक वेरिएशंस ज़ाहिर है प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, और यही एवोल्यूशन ज़ाहिर है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें यही जो वेरिएशंस हैं उसकी वजह से इंडिविजुअल्स सक्सेसफुली अडेप्ट कर सकते हैं उन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में, कि जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस होंगी उतने ही बेहतर इंडिविजुअल्स में अडेप्टेबिलिटी होगी। ओके गर्ल्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।